और जो अब गाड़ी में लेने वाली हूँ वो उससे भी अप मॉडल है। उन्होंने कहा जो जलते हैं उनको जलने दो, और मेरे खुद को भी थोड़ा मेरा दिमाग रिलैक्स हुआ, मेरा दिमाग भी जब ठंडा हुआ तो मैंने सोचा कि शायद कोई यही चाहता है कि वो मुझ पे सारा ब्लेम डाल दे। तो इसलिए भाई मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों किसी को दिखाऊं, मैं अपने व्लॉग में डालूंगी, देख लें जिसने देखना है। अपने पैसों की गाड़ी है, और जो इससे पहले मेरी चोरी होगी, जो हसद के मारे लोग ले गए, जिनको मेरी गाड़ी से जेलसी थी और आज भी है और होती रहेगी इंशाल्लाह। तो बस ऐसे ही जब किसी भी चीज किसी भी काम में डिस्टर्बिंग हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं भी आ गई, मैं इधर हूँ, तो शावर शुवर लिया, कंगी शंगी की, कपड़े शपड़े चेंज किए, सिम बंद करो, तो सोचा व्लॉग बनाते हैं। स्टार्ट शूट को नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो दबा सलाम मैंने कर लिया जल्दी जल्दी, मैंने कहा व्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं किया हुआ। चलो जी इधर आओ, क्या पूछना पूछो। जी मेरा बट्टा कैसा लगन दिया? इधर आ थोड़ी सी रोशनी में। तेरा बट्टा मुझे तो पता नहीं कि कैसा लगन दिया, वीवर से पूछ। तो मेरा बट्टा कैसा लगन दिया? हाय 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 हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम कर जल्दी से। आ तो पीछे जा थोड़ी सी। तो बड़ी प्यारी लग रही है, बनारसी शलवार, ऊपर फ्राक और बट्टा पता नहीं अपने इधर आ जरा, बट्टा तेरा बड़ा प्यारा लग रहा है और आप भी बड़ी प्यारी लग रही हो। आप तो अप्पो बन गई हो, हैं? अप्पो। अच्छा, तो व्यूअर्स आपने सुम्मी का बट्टा जरूर बताना है कि कैसा लग रहा है। ये क्या पहना है आपने? बट्टा। बट्टा बहुत प्यारा लगता है मुझे जब बट्टा, जब ये थत्थे बोलते हैं ना। इधर आओ आप भी, अभी दोनों नहाए हैं, नहा के तैयार हुए हैं। अब तुम हटो, अब इसकी एक दो बातें सुनने तो ये भी आ गया। चलो इधर मुंह कर, पीछे जा थोड़ा सा। तो आप सबने बताना है कि जीम कैसा लग रहा है। इधर आओ। फिट लग रहे हो? इधर आके बता दो, छोड़ दो उसका फोन, रख दो। इधर पहले बताओ। मैं तो पहले फिट बेबे की काल दसो। अच्छा बेबे दिखाओ, सलाम तो कर लो। अभी पता क्या हुआ है, उसने ना आके इसका फोन पकड़ लिया, ये देखो, इसलिए ये जल्दी जल्दी चला गया। तो यहाँ पर बेबे भी आ गई है। हाँ जी अम्मी जी, क्या हाल चाल है? सलाम अलैकुम। ठीक है, वालेकुम सलाम। अम्मी ने समझ लगी कि सलाम अलैकुम करना है। चलो यहाँ पर अम्मी आ गई, सुम्मी आ गई, जीम आ गया, मैं पता नहीं किधर हूँ। अभी जरा हम दूर ले गए अपने कैमरे को, कुछ इस तरह से करके वीडियो को बना लेते हैं। तो आप सबने बताना है कि भाई सुम्मी कैसी लग रही थी या जीम कैसा लग रहा है। और कुछ आप लोगों के कमेंट्स भी थे, मैं थोड़ी परेशान थी कल परसों उसको लेके। बस होता है ना, जिंदगी में ऊंच नीच लगी रहती है। मैं छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है ना, वो एकदम आपको उसकी जो ठेस है ना वो दिल को लगती है। जब दिल को लगती है तो फिर कोई भी हो, बड़े से बड़ा भी कोई क्यों ना हो ना, तो वो भी परेशान हो जाता है। क्योंकि जो दिल पे लगती है ना, उसका इलाज, उसका कोई दारू नहीं होता, इसलिए बंदा परेशान हो जाता है। वैसे तो लगी रहती हैं, वैसे तो जिंदगी में सुकून ही कहाँ मिला है, लेकिन कोई नहीं, जो भी मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मिला। मैं ना शुक्री नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला से हर टाइम हर चीज के लिए उसका शुक्र अदा करती हूँ। जहाँ जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इतने बुरे हालात नहीं है, हालात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, जो अल्लाह ने दिया है उसी में खुश है हम लोग। लेकिन कुछ चीजें, कुछ बातें होती हैं कि जो आपके दिल को तोड़ देती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कुछ लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको वो संभलते हुए देख नहीं सकते, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा सा फोन नजदीक ले आती हूँ, तो ऐसे लोगों को मकसद में कभी भी कामयाब ना होने दो। आप खुश रहो, आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, ना कि आप खुद को ना ढाल कर दो और उन लोगों का मकसद पूरा हो जाए कि जो लोग ये चाहते हैं कि आप परेशान हो, आप खुश ना रहें, आप अपने लिए कुछ ना करें। अगर कोई ऐसा चाहता है तो उसको उसका उलट जवाब दो। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक वक्त में मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इंसान का दिल है और ऊपर से फिर औरत का, लेकिन मैं खुद को संभाल लेती हूँ।
अगर आज मुझे कोई परेशानी आती है, मुझे कोई टेंशन देता है, तो मैं अगले दिन ही उसको अपने पाँव पे खड़ा होकर बताती हूँ कि ये देख मैं खड़ी हूँ और मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मेरा ना थोड़ा सा आज बीपी आई है, मेडिसिन भी मैंने ली है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही, मेरे लिप्स बहुत खुश हो रहे हैं, अभी बोल भी रही हूँ ना तो वो ऐसे हो रहा है। तो कोई नहीं, ये होता रहता है, मतलब ये नॉर्मल रूटीन में भी मेरा होता रहता है किसी की वजह से नहीं है। कोई चाहे कि इसकी तबीयत खराब हो, कोई चाहे कि ये बीमार हो, कोई चाहे कि ये गिरे, कोई चाहे कि ये ना संभले, तो उन सब की सब चीजें मैं नाकाम कर दूंगी, उनके हर ख्वाहिश के ऊपर मैं पानी फेर दूंगी, उनकी हर ख्वाहिश को जो है ना मैं मिट्टी में मिलाऊंगी, ऐसे मिलाऊंगी कि वो याद रखे, क्योंकि मुझे संभलना है, मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18-20 साल से मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी खड़ी रहूंगी। बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके दोस्तों में, जो चाहते हैं वो जो हसद करते हैं, शायद आपको खुश नहीं देख सकते, आप कुछ अच्छा करते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता, आप कुछ लेना चाहते हैं और वो तड़प उठते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। चलो थोड़ी सी जो है स्टोरी मैं आप सबके साथ डिस्कस करती हूँ कि ताकि आप भी ऐसी चीजों से मोहतात रहें। लेकिन मेरी लाइफ कुछ ऐसी है ना, मैं कुछ भी नहीं छुपाती और ना ही मैं छुपा सकती हूँ। और जो लोग चाहते हैं कि वो मुझे डाउन होता हुआ देखें, उन लोगों को तो मैं खास तौर पे बताना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि ये देखो, अगर मेरे पास एक रोटी की बुर्की भी ना हो तो उन लोगों को मैं 2 बुर्कियां दिखाना चाहती हूँ कि ये एक, ये 2, ये देख लो। और ऐसे लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, जो आपसे हसद करते हैं उसको और कराओ, उसको और जलाओ, उसको और तड़पाओ, ठीक है, ताकि उसको पता चले। समझ आ गई? तो भाई मैंने, आप लोगों ने देखा होगा पीछे एक व्लॉग में मैंने गाड़ी देखी थी, मैंने गाड़ी चेंज करनी थी। मतलब इस गाड़ी ये ठीक है, अच्छी चलती है, जबरदस्त है, इसके काफी सारे मैंने काम कराए, इसको लेने के बाद मैंने काफी सारे इसके ऊपर पैसे भी लगाए। लेकिन मसला पता क्या, जब वो गाड़ी है नीवी, बहुत ज्यादा डाउन है, जब मैं उसमें बैठती हूँ, बाहर निकालो मुर्गियों को, मुर्गियों को बाहर निकालो सुम्मी। जब मैं उसके ऊपर बैठती हूँ सीट पे तो काफी डाउन है, मेरा बैठना और उठना थोड़ा सा मुझे सॉरी मुश्किल लगता है। ये फोन सुनो नदीम का, नदीम के पापा का, ये सुन लो जरा, बैठ जाके सुनो क्या कहता है। वो काम पे अपना उधर से कॉल कर जाओ। जीम आप सुन के आओ, मेरी बात ही बीच में डिस्टर्ब होगी। मुर्गियां भी बाहर निकालो। तो बात कुछ इस तरह से, जब मैंने गाड़ी देखी तो बस मैंने इसी वजह से गाड़ी चेंज करनी थी कि मुझे उसमें बैठना उठना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोगों को वो चीज नागवार गुजरी, उनको पसंद ना आई, जो मेरे से जेलस होते हैं, जिनको तकलीफ होती है कि मैं कुछ लूं या मैं कुछ करूं, तो एकदम जो है ना मेरे घर में मतलब एक स्यापा ही पड़ गया, समझ लेके एक स्यापा पड़ गया। जैसे ही मैंने वो बात स्टार्ट की कि मैंने गाड़ी लेनी है, तो उस गाड़ी को लेके स्यापा पड़ गया मेरे घर में। तो बस फिर आप लोग समझदार, मैं ज्यादा नहीं करना चाहती कि ना मैं किसी को ट्रोल करना चाहती हूँ, ना मैं किसी की बुराई करना चाहती हूँ, ना मैं किसी को कुछ कहना चाहती हूँ। तो बस ऐसे ही जब किसी भी चीज, किसी भी काम में डिस्टर्बिंग हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में वो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, हमारी बात डन होगी है गाड़ी की, और गाड़ी हमने लेनी थी शायद पहले, तो किसी से पैसे थोड़े से, उसने खुद ही बोला था कि जब गाड़ी लेंगे मैं कुछ पैसे दे दूंगा। तो जैसे ही मैंने पूछा कि भाई कुछ पैसे दें, तो बस वहां पे लड़ाई शुरू होगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, गाड़ी तो मैं लूंगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी मैंने खुद ही ली है, कोई किसी के पैसों की गाड़ी नहीं, मेरे अपने पैसों की गाड़ी है। और जो इससे पहले मेरी चोरी होगी, जो हसद के मारे लोग ले गए, जिनको मेरी गाड़ी से जेलसी थी और आज भी है और होती रहेगी इंशाल्लाह, तो कोई बात नहीं। जैसे वो हसद के मारे लोग ले गए, तो उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने गुजरे तो अल्लाह ने मुझे गाड़ी दे दी। और जो अब गाड़ी मैं लेने वाली हूँ वो उससे भी अप मॉडल है। जो गाड़ी अब मैं लेने वाली, जो मेरी गाड़ी चोरी हुई थी ना, मेरे शरीक, मेरे दुश्मन जो मुझसे जलते हैं, जो मुझसे हसद करते हैं, जिनको मैं बर्दाश्त नहीं हो, ना ही मेरी कुछ चीज बर्दाश्त है, वो सुन लें कि उससे भी ऊपर वाली गाड़ी मैं अब लेने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो उनके साथ हमारी जो डील हुई है वो इस तरह से हुई है कि अभी जो मेरी गाड़ी मेरे पास है ऑलरेडी,
वो हमने सेल करनी है, कुछ पैसे जो है हमने उस गाड़ी वाले उनको देने हैं, तो उसके बाद जो है ना गाड़ी हम लेंगे। बाकी जो पेमेंट उनको हमने करनी है उसका भी कुछ ना कुछ रेंज हो चुका है, कुछ हम इंशाल्लाह कर रहे हैं, तो जल्दी हो जाएगा और जल्दी वो गाड़ी हमारे पास होगी। मैं तो बड़ी जज्बाती होगी थी, मैंने तो उसी रात ही कहा था आज गाड़ी तेरे दरवाजे पे लेकर आऊंगी, लेकिन बस मेरी अम्मी ने मुझे समझाया, मेरे बेटे ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा जो जलते हैं उनको जलने दो। और मेरे खुद को भी थोड़ा मेरा दिमाग रिलैक्स हुआ, मेरा दिमाग भी जब ठंडा हुआ तो मैंने सोचा कि शायद कोई यही चाहता है कि वो मुझ पे सारा ब्लेम डाल दे, तो इसलिए भाई मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों किसी को दिखाऊं, मैं अपने व्लॉग में डालूंगी, देख ले जिसने देखना है, सड़े जिसने सड़ना है, मुझे क्या। और मैं क्यों किसी की ख्वाहिश पूरी करूं, जो चीज मैं पिछले 10 साल से देख रही हूं कि वो इल्जाम मुझ पर आए, वो इल्जाम मैं खुद पर क्यों लूं, वो इल्जाम जिनका है उन्हीं पर ही रहने देती हूँ और उनको उनके हाल में छोड़ देती हूँ। और मुझे अल्लाह जिस हाल में रखे मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। ना तो मैं किसी के अच्छे में ना बुरे में, मैं किसी के बारे में ना कुछ कहना चाहती हूँ ना कुछ सुनना चाहती हूँ। पहले गाड़ी, सबसे पहले भी जो गाड़ी थी मैंने खुद ली थी, खुद मैं उसकी किस्त देती थी, खुद मैंने उसको क्लियर किया था। जैसे ही मेरी गाड़ी क्लियर हुई फौरन चोरी हो गई थी। मैंने अल्लाह पे छोड़ा, मैंने कहा अल्लाह पाक का शुक्र है कि शायद उसमें मेरा कोई नुकसान हो जाता, कुछ जानी माली कोई भी नुकसान हो जाता तो उससे बच गई, तो ठीक है। अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने गाड़ी मुझे और दे दी। और अब अल्लाह से यही दुआ है कि इससे और मैं चाहती हूँ कि जिससे मैं रिलैक्स रहूं, जिससे मैं इजी बैठ जाऊं। ये मुझे शौक नहीं बड़ी हो छोटी जैसी, मतलब जिसमें सुकून रहे ना, जिसमें मैं तंग ना हूँ। मेरी टांग में, मेरे ना इस टांग राइट लेग में प्रॉब्लम है और इसी से मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, तो होता क्या है कि इसमें क्रल पड़ने, जो बाल पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब बाल पड़ते हैं, गाड़ी काफी डाउन है उसकी वजह से पड़ते हैं। वैसे मैं चेयर पे बैठी रहती हूँ, बेड पे बैठी रहती हूँ, कुछ भी नहीं होता। जब किसी डाउन जगह पे बैठती हूँ जहाँ पे मेरे पैर को और मेरी टांग को इजी फील या रिलैक्स नहीं मिलता, तो वहां पे ऐसे होता है। तो इसलिए मैं गाड़ी चेंज करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, ना कोई शौक था कि मैं तंग होके या किसी को परेशान करके गाड़ी चेंज करूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे ही अगर कोई परेशान हो गया या हो रहा है तो उसका कोई इलाज नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जैसे ही मेरी गाड़ी सेल होगी वो गाड़ी मेरे पास होगी इंशाल्लाह। आप सब, मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूंगी जो मुझे खुश देखना चाहते हैं, जो मेरी खुशियों में शरीक होते हैं, जो मुझे कमेंट्स में शाबाशी देते हैं या मेरी तारीफ करते हैं या मेरे लिए दुआ करते हैं, तो उन सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरे लिए आप सबके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। हमेशा खुश रहो, मेरे दिल से आप सबके लिए हमेशा दुआ निकलेगी। और जो मुझे नहीं भी पसंद करते, मुझे देखना नहीं चाहते, या उनको कोई मेरी बात पसंद है या मुझसे जेलस है या जो भी, अल्लाह उनको भी खुश रखे, उनके लिए भी दुआ है, ठीक है। तो जो भी किसी के पास होता है ना, वो अल्लाह ही देता है, उसको मैं, आप या कोई भी किसी को नहीं दे नहीं सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह जो उसको दे तो वो उसको देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो बस ऐसे ये जिंदगी, और ये चल रही है और ये चलती रहेगी और गुजरती रहेगी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही इंशाल्लाह पड़ेगा। किसी ने सोचा था कि शायद वो मुझे परेशान करके अपने मकसद में कामयाब होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो समझ लें कि मेरी जिद है ना, तो मैं जिस जिद पे अड़ जाऊं उस पे मैं अड़ी रहती हूँ। उसमें मेरा फायदा हो या फिर नुकसान हो, वो चीज मैंने कभी नहीं देखी। ये मेरी फैमिली जानती है, जो उनको मैं अपना समझती हूँ वो जानते हैं, जो मेरे अपने थे और अपने हैं नहीं, वो जानते हैं कि जिस बात पे मैं अड़ जाऊं तो उस पे मैं अड़ी रहती हूँ, बेशक मेरा नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन बस मुझे नहीं लगता कि किसी से जलना या किसी से हसद करना, तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको लोग, अल्लाह ताला जो ना उन लोगों को इधर ही उनको रिजल्ट दिखा देता है। मैं नहीं कहती कि किसी के साथ कुछ भी हो, भाई अल्लाह सब के ऊपर जो ना अपना रहमो करम करे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, वो तो सुन रहा है ना, उसको तो पता है ना कि कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, किसके क्या फर्ज हैं, क्या हकूक हैं, क्या उसको करना है। और जब वो लोग ऐसे नहीं करते तो उसका हिसाब अल्लाह जाने और वो जाने। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ कहने वाली और किसी से कुछ पूछने वाली या किसी को कुछ बताने वाली। मैं तो खुद भाई ना चीज सी एक इंसान हूँ और अल्लाह से डरती हूँ और अल्लाह से तौबा करती हूँ। कोई पता नहीं होता कि कौन सा बोल मुंह से निकल जाए जो अल्लाह ताला को ना पसंद हो,
तो इसलिए माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको बख्श दे, हम सबकी गलतियां माफ करे। और जो लोग किसी से हसद करते हैं अल्लाह पाक उनको भी दे, वो किसी से हसद ना करें। और अल्लाह पाक जो है ना उन लोगों को भी अच्छी राह पर लेके आए, बेशक वो कोई भी हो, बेशक वो मैं क्यों नहीं। मुझे किसी ने कहा कि तुम मुझसे जलती हो और तुम हसद करती हो। अगर मैं हसद करती होती या मैं जलती होती तो लाजमी मैं भी वहां आके बैठती जहां मेरा हक है, मैं वो चीजें लेती जो मेरी बनती है। लेकिन नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। घूंट में पानी को ले लूं, मेरे लिप्स खुश्क हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसमें खुश हूं जो मुझे अल्लाह दे रहा है, मैं उसमें खुश हूं जो मेरे अल्लाह को पसंद है, मैं उसमें खुश हूं जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए मुयस्सर किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही था, आज कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। तो जब बात स्टार्ट की तो बस फिर चलती गई। तो बहरहाल सब खुश रहे, आबाद रहे। मेरी किसी के साथ ना कोई दुश्मनी है, ना शरीका है, ना मैं किसी से जलती हूँ, ना मैं किसी से लेके खाती हूँ, ना मैं किसी को खाने को देती हूँ। तो बस यही है कि इंसान को वो करना चाहिए जो करना चाहिए, जो बनता हो। जो बनता नहीं है ना वो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं तो अपना हक छोड़ के, अपनी चीजें छोड़ के, समझ लें कि मैं तो अल्लाह के वास्ते मैंने अपना सब कुछ लोगों को दिया हुआ है। ये लो जाओ इस्तेमाल करो, ये लो जाओ वरतो, जो मेरा हक है मैंने वो भी दिया। मैंने कहा जाओ कस्मों का सर खाओ, मुझे अपनी लाइफ में ना डिस्टर्बिंग नहीं चाहिए, ठीक है। मैं अपना कमाती हूँ, मैं अपना खाती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने घर में खुश रहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से सोती हूँ, मैं अपनी मर्जी से उठती हूँ। कुछ लोगों को तो मेरे सोने से भी बड़ी जलन है, मेरे खाने से जलन है, मुझे मेरे घर में नौकर चाकर है उनसे जलन है। हाय बैठी बिठाई को पानी मिलता है, हाय बेड पे बैठ के सारी चीजें लेती है, हाय कपड़े नहीं धोती, हाय बर्तन नहीं धोती, हाय ये कुछ नहीं करती। तो हाय उन लोगों को ही पड़े जिनको इससे जेलसी है। मुझे किसी से कुछ नहीं है और ये सब अल्लाह की देन है, मुझे किसी ने नहीं दिया हुआ, ना ही मैं किसी से कोई उम्मीद रखती हूँ। जो दिया है अल्लाह ने दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र अदा करती हूँ। जिस माल में हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं खुश हूँ। तो व्यूअर्स प्लीज मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बस छोटी सी डिस्टर्बिंग वगैरह चल रही है, उससे अल्लाह ताला मुझे निजात दे और अल्लाह ताला मुझे मेरे अच्छे नेक मकसद में कामयाब करे। और जो लोग मुझसे जलते हैं, मेरे लिए हसद करते हैं, जिनको मुझसे तकलीफ है, उनके लिए भी दुआ करना कि अल्लाह ताला उनको भी अपने घर और अपनी फैमिली के साथ सुकून दे और मुझे मेरे घर में सुकून दे। मैं जहां भी जैसी भी हूँ ठीक हूँ। तो मुझे दे इजाजत, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।